हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट फोर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फोर्थ का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी के ऊपर। ओरल कैविटी में जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे। हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी लाइक जिसमें लिप आ जाता है, गम्स आ जाते हैं, टंग आ जाती है, सलाइवरी ग्लैंड एंड साथ ही साथ टीथ। ठीक है, इतने सारे जो हमारे ओरल कैविटी है उसके अंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर ऐसे हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कंबाइन बताऊंगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर कोशिश करूंगा कि हर एक डिसऑर्डर के लिए एक वीडियो बनाऊं। लाइक जैसे लिप के लिए हो जाता है ऐसे इस टाइप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ओरल कैविटी क्या होती है। द ओरल कैविटी इंक्लूड्स द लिप, गम्स जिसको बोलते हैं झिंझिवी, टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, जो ओरल कैविटी होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है? लिप से मिलके बनी होती है, गम से मिलके बनी होती है, साथ ही साथ टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड से मिलके बनी होती है। प्लेइंग वाइटल रोल्स इन स्पीच, टेस्ट, डाइजेशन एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, ये बहुत सारे रोल प्ले करती है, वाइटल्स रोल प्ले करती है। लाइक बोलने में मदद करती है, टेस्ट जो होता है उसमें हेल्प करती है, टंग हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, सलाइवरी ग्लैंड साथ ही साथ ओवरऑल हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। Disorder in this area can affect nutrients, communication and quality of life। अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है हमारी ओरल कैविटी के अंदर तो ये हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, साथ ही साथ हमारे बोलने कम्युनिकेशन जो हम करते हैं एक दूसरे से, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर टंग में ही कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते अच्छे से, और साथ ही साथ अफेक्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को। कॉमन कंडीशन इंक्लूडिंग स्टमटाइटिस। ठीक है, कॉमन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है ओरल कैविटी के अंदर? स्टमटाइटिस, स्टमक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जिंजिवाइटिस, जो हमारी जीभ होती है उसके अंदर हो जाता है। ग्लोसिटिस, डेंटल कैरीज और पेरिडोनाइटिस, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन एंड ओरल कैंसर। इतने सारे जो डिसीज है हमारी ओरल कैविटी के अंदर हो जाते हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यों होते हैं। ईटियोलॉजी मतलब क्यों ये कॉज होते हैं हमारी ओरल कैविटी के अंदर। तो पुअर ओरल हाइजीन। ठीक है, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से हो सकता है। लाइक हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं हमारे माउथ की, तो उस कंडीशन में हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, स्टेप्लोकोकस और वायरल हर्पेस वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और साथ ही साथ फंगल जो इन्फेक्शन होता है कैंडिडा, उसके कारण भी ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन बी और आयरन की अगर डेफिशिएंसी तो उसके कारण हमें माउथ में अल्सर देखने को मिल सकते हैं, एनीमिया देखने को मिल सकता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, उस विटामिन बी की कमी से हमें अल्सर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स देते हैं डॉक्टर्स, और एडवाइस भी करते हैं बी कॉम्प्लेक्स खाओ, और वो जो बीकासूल होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं उनको। सिस्टमिक डिसीज जो होती है लाइक डायबिटीज, एचआईवी और एड्स, इनके कारण भी हो सकता है हमें ओरल डिसऑर्डर। टोबाको, अल्कोहल एंड बेटल नट्स यूज। ठीक है, टोबाको अगर ज़्यादा यूज़ करता है कोई तो उसके कारण ओरल कैंसर होने हो जाता है। अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करता है तो हो जाता है। डेंटल प्लग एंड टर्टर। ठीक है, डेंटल प्लग जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उसके अंदर प्लग कुछ जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है या फिर खाना जमा हो जाता है, उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसीज लाइक सुजो इस्जोग्रेन सिंड्रोम जो होता है उस कंडीशन उसके में देखने को मिल सकता है हमारा ओरल जो है ओरल कैविटी के अंदर। लाइक ट्रोमा और बर्न। ठीक है, इस कंडीशन में भी हो सकता है। मेडिकेशन लाइक कीमोथेरेपी जब हो रही है, स्टेरॉइड्स हम ज़्यादा ले रहे हैं और एंटीबायोटिक्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ओरल कैंसर या ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। और कंजेनाइटल एनोमेलिस या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी हो सकता है। देन पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है? तो इन्फेक्शन और इरिटेशन, इरिगे ट्रिगर्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फेक्शन और इरिटेशन होता है माउथ में, तो उसके कारण क्या होता है? इन्फ्लामेशन
ट्रिगर हो जाता है, रिस्पॉन्स करने लगता है माउथ का। देन इन्फ्लामेशन क्या करता है, कॉज रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड अल्सरेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है माउथ के अंदर, तो इन्फ्लामेशन कोज करेगा रेडनेस को, स्वेलिंग को, और साथ ही साथ पेन भी होगा एंड अल्सरेशन होने के चांसेस है। क्रोनिक इन्फेक्शन और इरिटेशन के कारण लीड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन, हमारे जो टिश्यू है माउथ के, तो वो डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। एग्जांपल गम रिसेशन, टूथ लॉस भी हो सकता है, और न्यूप्लास्टिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसके कारण लीड टू स्वेलिंग एंड पेन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल में क्या है, सियालोलिथियासिस। ठीक है, ये जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारे लिप्स में क्या हो सकता है, क्रैक्स आ सकती है, लाइक चिलाइटिस हो सकता है हमारे लिप्स में, अल्सर्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, और कैंसरस लीजन हो सकता है। गम्स के अंदर देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, कैसे साइन एंड सिम्टम देख सकते हैं, तो गम्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और रीशन देखने को मिल सकता है, बेड ब्रीथ देखने को मिल सकता है। बेड ब्रीथ का जो मेडिकल टर्म है, हेलिटोसिस भी बोलते हैं इसको। टंग के अंदर पेन हो सकता है, बर्निंग, क्लोटिंग हो सकती है, व्हाइट और रेड पैचेस देखने को मिल सकता है टंग के अंदर, और अल्सर्स देखने को मिल सकता है। टीथ के अंदर पेन, सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है, कैरीज, अपसिस, टूथ मोबिलिटी और लॉस। ठीक है, टूथ लॉस देखने को मिल सकता है। सलाइवरी जो ग्लैंड होती है, ड्राई माउथ हो सकता है, जो सलाइवा है वो सिक्रीट अच्छे से नहीं होगा माउथ के अंदर। साथ ही साथ स्वेलिंग नियर जो होती है हमारी, जो दाढ़ी बोलते हैं उसको अंदर की, उसका उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ पश और स्टोन भी देखने को मिल सकता है। जनरल साइन क्या हो सकती है, फीवर, इन्फेक्शन के कारण फीवर हो सकता है। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, मतलब हम कोई भी खाना वाना या कुछ भी खाएंगे तो वो चबाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि माउथ के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन है, या फिर कैंसर के चांसेस है। बेड ब्रीथ देखने को मिलेगा, और स्पीच इश्यूज, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से डायग्नोस कर सकते हैं, ओरल स्वैब कल्चर और बायोप्सी करवा सकते हैं। ठीक है, ओरल स्वैब कल्चर होता है, ओरल में मतलब ऐसे एक कॉटन से उसका सैंपल लिया जाता है, फिर उसकी लैब में टेस्ट होता है। देन बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, फॉर इन्फेक्शन और सस्पेक्टेड कैंसर। ठीक है, बायोप्सी में कैंसर का पता लग जाता है कि माउथ कैंसर तो नहीं है। डेंटल एक्सरे, जो दांत होते हैं उनका एक्सरे भी होता है, ताकि क्या अंदर उसके पायरिया वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ब्लड टेस्ट के से भी पता चल सकता है हमें, फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन और डेफिशिएंसीज। ठीक है, ब्लड टेस्ट में क्या डेफिशिएंसी पता चल जाएगी कि विटामिन बी की कमी है, या आयरन की कमी है, या फिर और कोई कमी है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, और सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है, वहाँ पे सब कुछ पता चल जाता है ब्लड टेस्ट में। और देन आता है सियालोग्राफी। सियालोग्राफी क्या होता है, इमेजिनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इमेज दिखाते हैं वो एक मशीन से सलाइवरी ग्लैंड का, तो उसको ये बोलते हैं। सीटी और एमआरआई स्कैन सस्पेक्टेड ट्यूमर, अगर ट्यूमर है तो सीटी और एमआरआई स्कैन में, सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन में वो पता चल जाता है। देन ट्रीटमेंट देखते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। एंटीबायोटिक देंगे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल देंगे अगर उसको कोई फंगल हो रहा है माउथ के अंदर, तो एंटी फंगल में नाइस्टीन जो ड्रग है वो फॉर ओरल थ्रूस। एंटीवायरल एसाइक्लोविर फॉर हार्पस, हार्पस वायरस अगर वहाँ पे है तो वायरल इन्फेक्शन में एसाइक्लोविर देंगे। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, ताकि वहाँ पेन रिलीफ हो सके और इन्फ्लामेशन कम हो सके। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो टॉपिकल देंगे, मतलब जो माउथ है, अगर अल्सर हो रहा तो अल्सर की जो वो होते हैं वो मेडिकेशन देंगे, या फिर टॉपिकली यूज करेंगे उसको फॉर अल्सर और इन्फ्लामेशन के लिए। ठीक है, अल्सर के लिए मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कौन सा ऑइंटमेंट यूज करते हैं, याद करो। ओरासोल बोलते हैं, ओरासोल ऑइंटमेंट आता है, उसको क्या एक मतलब एक या दो ड्रॉप उसकी हम अल्सर पे लगाते हैं, ताकि वो अल्सर का पेन रिलीव हो सके। देन विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, लाइक बी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, मैंने बीकासोल बताया था। आयरन देंगे, और फोलेट जो होता है वो। माउथ वॉश करवाएंगे, एंटीसेप्टिक्स लाइक क्लोरेक्सिडाइन जो होता है उससे। ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ अपसिस। ठीक है, अपसिस को ऐसा हो रहा है, या फिर वुंड हो रहा है, या फिर अल्सर हो रहा है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको
ड्रेनेज और इंसिजन से हम क्लीन करेंगे। और डेंटल एक्सट्रैक्शन एंड रिसो रिस्टोरेशन, ठीक है। डेंटल अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है, दांत वात गिरने की समस्या है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसको रिस्टोरेशन करेंगे। सर्जिकल रिमूव ऑफ ट्यूमर, अगर ट्यूमर है तो सर्जिकल से हम ट्यूमर को रिमूव करेंगे। देन सलाइवरी ग्लैंड स्टोन जो होता है उसको बाहर निकालेंगे। जिंजी जिंजीवाइल सर्जरी फॉर पेरियो पेरियोडोनाइटिस को हम पायरिया भी बोलते हैं, तो इसमें जिंजीवायरल सर्जरी करेंगे। रिकॉन्स्ट्रक्टिव और प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी अगर माउथ के बाहर अगर आ गया है वो जो भी डिसीज है, डिसऑर्डर है, तो उसमें हम प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। देन डाइटरी मैनेजमेंट में हम सॉफ्ट ब्लैंड डाइट प्लेन डाइट इन केस ऑफ अल्सर, ठीक है। प्लेन डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट देंगे। अल्सर्स में अगर अल्सर है तो उसको न्यूट्रिएंट्स रिच फूड देंगे, लाइक आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया और फोलेट हो गया। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, प्लेंटी वाटर देंगे उसको। अवॉइड स्पाइसी, एसिडिक और हार्ड फूड, ठीक है। पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड एंड हार्ड फूड को। और इनकरेज ओरल हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है। अगर आप खाना दे रहे हो तो इससे पहले आपको ओरल हाइजीन ध्यान देना है, और साथ ही साथ उसके बाद में भी ओरल हाइजीन पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्मेंट करेंगे। इंस्पेक्ट माउथ ऑफ लीजन, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग, ठीक है। असिस्मेंट करेंगे, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, स्वेलिंग तो नहीं है, और माउथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा। असिस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। असिस्मेंट करेंगे, पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा, डिफिकल्टी इन ईटिंग, खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साथ ही साथ बोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको असिस्मेंट करना है कितने मात्रा में वो है, उस हिसाब से एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आपको देना है। मॉनिटर फॉर फीवर एंड सिस्टमिक साइन ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर करना है फीवर को, सिस्टमिक साइन ऑफ इन्फेक्शन को। नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर एक्यूट पेन रिलेटेड टू ओरल लीजन, ठीक है। ये नर्सिंग डायग्नोसिस में आपको बता रहा है, इस पर आप एनसीपी बना सकते हो। देन इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, impaired oral mucous membrane, risk of infection, deficient knowledge about oral hygiene, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आप क्या करोगे, प्रोवाइड ओरल केयर विथ सॉफ्ट ब्रश एंड एंटीसेप्टिक रिंसेस, ठीक है। प्रोवाइड करोगे आप ओरल केयर, सॉफ्ट ब्रश दोगे उसको ब्रश करने के लिए, और एंटीसेप्टिक्स जो रिंसेस होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती है, या फिर एंटीसेप्टिक जो वो होता है जिसको गार्गल करवाते हैं, वो आप प्रोवाइड करोगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है टॉपिकल सिस्टमिक जैसे भी है, तो उसको पेशेंट को देना है। अप्लाई ओरल जेल्स एंड पेस्ट ऑफ फॉर अल्सर, अप्लाई करना है ओरल जेल अगर है तो, और पेस्ट है कोई अल्सर का तो उसको भी अप्लाई करना है, लाइक मैंने आपको ओराजोल बता ही दिया। इनकरेज फ्लूइड इंटेक एंड बैलेंस डाइट, ठीक है। फ्लूइड इंटेक आपको बढ़ाना है, और साथ ही साथ बैलेंस डाइट रखना है पेशेंट की, अच्छे से प्रॉपर डाइट करवाना है। टीच प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लोसिंग टेक्निक, ठीक है। प्रॉपर ब्रशिंग, पेशेंट को एजुकेट करना है कि अच्छे से ब्रश करना है, ताकि जो आपके दांत के बीच में सब्जी फंसी है, खाना फंसा है, कुछ और फंसा है, तो वो अच्छे से निकल जाए। एजुकेट अबाउट अवॉइडिंग तंबाकू, एल्कोहल, बेटल नट, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि आप तंबाकू ना खाएं, एल्कोहल ना पिए, और बेटल नट जो होता है वो नहीं ले, जिससे क्या आपके दांत और ज़्यादा खराब हो सकते हैं, या फिर आपका जो ओरल कैंसर है या फिर जो भी है, जैसी भी उसकी कंडीशन है, वो बढ़े ना। इंश्योर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि डेली आप आएँ रेगुलर चेकअप के लिए, ठीक है। अगर पेशेंट डिस्चार्ज है अगर हॉस्पिटल में, तो रेगुलर चेकअप चलता ही रहेगा। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इफ कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, ठीक है। प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट एंड कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट अगर हो गया है, लाइक ओरल कैंसर हो गया है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर ओरल कैंसर है तो वहाँ की स्किन आपको निकालना पड़ेगा, फिर पेशेंट का जो मुंह होता है वो अच्छा नहीं लगता है, फेस अच्छा नहीं लगता है, इस कंडीशन में वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आपको इमोशनल सपोर्ट करना है पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन में आपको गुड और हाइजीन के लिए बोलना है। यूज़ फ्लोरोडाइड टूथपेस्ट, ठीक है। जो टूथपेस्ट है फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आपको यूज़ करवाना है। अवॉइड स्मोकिंग एंड च्युइंग तंबाकू, तंबाकू और स्मोकिंग से अवॉइड करवाना है पेशेंट को, कि आप नहीं ले, नहीं तो आपकी जो ओरल कैंसर है और बढ़ सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। ईट एंड न्यूट्रिएंट्स डाइट, ठीक है। पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स डाइट देना है।
विजिट द डेंटली इवेंट 6 मंथ। ठीक है, पेशेंट को बोलना है कि आप ठीक भी हो जाओ जब भी आप 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। रिंस माउथ आफ्टर मील। ठीक है, खाना खाने के बाद जो माउथ है उसको अच्छे से क्लीन करें, करवाएं, पेशेंट को एजुकेट करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम तुरंत आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वीडियोस तो नहीं, लेकिन पीपीटी आपको प्रोवाइड करेंगे। हम टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे या कमेटी बनाएंगे ऐसी, जिससे आपको सारी पीपीटी मिल जाए। थैंक यू।